हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज का विषय है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे डिराइव करें। साथियों, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाया था, जिसके तहत आपने सीखा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर जो फोर्स निकाला गया था वो मैग्नीट्यूड में निकाला गया था और इसकी वैल्यू आई थी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कन्फर्म। आज हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। वेक्टर है क्या? वेक्टर वो क्वांटिटी है विच इज स्पेसिफाइड बाय बोथ बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अगर कोई ए वेक्टर है तो हम उसे मैग्नीट्यूड में भी लिखेंगे और उसे हम डायरेक्शन में लिखेंगे। मैग्नीट्यूड को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, डायरेक्शन को हम इस तरह से दिखाते हैं। अगर हमें वही फोर्स को दिखाना हो तो साथियों सिंपल मैग्नीट्यूड के रूप में और इसकी डायरेक्शन को यहाँ पर दिखाया जाएगा और डायरेक्शन यहाँ पर उसके डिस्टेंस से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो यहाँ पर कैसे हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके लिए स्टेप नंबर 1 आप दो चार्ज ले लीजिए। ये एक प्लेन है, XY प्लेन मान सकते हैं आप। दो चार्ज ले लीजिए, Q1 एट पॉइंट A और दूसरा एट पॉइंट B। द चार्ज इज Q2। जो A पॉइंट है दैट इज एट पोजीशन वेक्टर R1, एट पॉइंट B इज एट द पोजीशन वेक्टर R2। A का पोजीशन वेक्टर है R1 और B का पोजीशन वेक्टर है R2। ओके। Q1 Q2 के पास आने की कोशिश करता है विद R12 वेक्टर। जब Q1 Q2 के पास आने की कोशिश करेगा तो क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्योंकि दोनों का नेचर एक सा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं। अगर Q1 Q2 के पास आने की कोशिश करेगा तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा विद F21 फोर्स। ओके, क्लियर। यहाँ F21 फोर्स है Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला रिपल्सन फोर्स। R12 है Q1 Q2 के पास जिस डिस्टेंस के माध्यम से पहुंचा। तो यहाँ पर हम F21 निकालना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें उसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना होगा और साथ में डायरेक्शन दिखाना होगा। और यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया? R12। ओके। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, F21 क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और R क्या है यहाँ पे? R12, तो R12 का स्क्वायर इनटू में R12 कैप। ओके, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया। इसे हमने 1 कंसिडर कर लिया। सो इजी। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये बन गया, डायरेक्शन R12 कैप हो गया।
अब अभी भी आपको मैंने सिखाया कि मैग्नीट्यूड को यदि हम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के रूप में जो लिखा जाता है, ये आपका होगा r12 वेक्टर, मैंने वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसीलिए अगर हम इसे यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, r12 कैप यहाँ पे है तो r12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब r12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए F21 को हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय में r12 का स्क्वायर, r12 की कैप, इसको मल्टीप्लाई कर दिया r12 से और डिवाइड भी कर दिया r12 से। ओके, तो ये बन जाएगा कि Q1 Q2 r12 का वेक्टर डिवाइड बाय r12 की स्क्वायर और यहाँ पावर 1 हो गया। क्या बन गया ये, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो स्क्वायर एंड 1, 2 एंड 1 क्या बन गया 3। कंफर्म। तो साथियों ये हमारा फाइनल फिलहाल आंसर आ गया। F21 की वैल्यू आ गई के Q1 Q2 r12 वेक्टर बाय में r12 के क्यू। अब हम इस r12 वेक्टर को r1 r2 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो +1 क्लास में आपने सीखा है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार अगर मैं इसे O मान लूँ तो इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार किन्हीं दो साइड का जोड़ तीसरे साइड के बराबर होता है। मतलब R1 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर का सम किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर के। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार दो साइड का सम तीसरे के बराबर होगा। ओके, तो R1 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर का सम किसके बराबर हो गया, R2 वेक्टर के। तो यहाँ से R12 वेक्टर निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, इसे हमने 3 मान लिया। अब इस 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2, हम यहाँ पर 3 की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, F21 वेक्टर शुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में R12, हम इसको लिख सकते हैं ना, R12 का मैग्नीट्यूड का Q। ओके, और R12 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। सो सिंपल। अब यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हो कि Q1 Q2 और R12 क्या है हमारा, R2 माइनस में R1 का क्यूब, और ये बन गया R2 माइनस में R1। तो आपने देखा बड़े आसानी से हम कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। साथियों वेरी सिंपल, मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर आपको कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड, फिर लिखेंगे हम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा, डायरेक्शन हमारा यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की धाकड़ फैंटास्टिक ज़बरदस्त एक्सप्रेशन। मुझे विश्वास है आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।